मुकाबले से गुरेज करना चाहा, मगर इब्न जियाद ने उसे मजबूर किया और हुकूमत के लालच ने उसको आमादा कर दिया। 72 आदमी, औरतें, बच्चे सभी शामिल हैं, जिनके पास ना जंग का सामान है और ना ही जंग का कोई इरादा रखते हैं, लेकिन 22,000 की फौज उनके मुकाबले के लिए मौजूद है। 7 मुहर्रम को दरिया फरात का बेहिसाब पानी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर बंद कर दिया गया। भूख और प्यास से सब बेताब और नातवा हो गए। 3 दिन गुजर गए, मगर मसाइब के हुजूम उनकी अजमत को मुंतज़िल ना कर सका। 10 मुहर्रम तक यही उजत रही कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बैत कर लें, मगर आपने मुसलमानों की तबाही व बर्बादी को गवारा ना किया। अपना घर लुटाना और खून बहाना मंजूर कर लिया, मगर इस्लाम की इज्जत में फर्क गए, ये आपको बर्दाश्त ना था। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को यकीन हो गया कि मसालत की कोई सूरत बाकी नहीं रही। न ये लोग शहर में दाखिल होने देते हैं, न वापस जाने देते हैं, न मुल्क छोड़ने देते हैं, इसलिए अब जंग को रोकने का कोई तरीका बाकी नहीं रहा। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने खेमों के गिर्द एक खंदक खोदने का हुक्म दिया। खंदक खोदी गई और उसकी सिर्फ एक राह रखी गई जहां से निकलकर दुश्मन से मुकाबला किया जाए। खंदक में आग लगा दी गई ताकि अहले खेमा दुश्मनों से महफूज रह सकें। 10 मुहर्रम का क़यामत खेज दिन तलू हुआ, जुमे का दिन था। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अहले बैत और तमाम रफ़का के साथ फजर की नमाज अदा की। नमाज के बाद अपने खेमे में तशरीफ लाए। अहले बैत 3 दिन से भूख प्यास से निढाल, एक कतरा पानी मुयस्सर नहीं, फिर बेवतनी, तेज धूप, गर्म रेत, सहरा की हवा और सामने 22,000 का लश्कर, मगर अज़्म हिम्मत और पाई इस्तिक़लाल में लर्ज़श नहीं। जंग का नगारा बजा दिया गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को उस वक्त एक खुतबा भी इरशाद फरमाया ताकि हुज्जत तमाम रहे। फिर जंग का आगाज हो गया। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के खानदान के बहादुरों ने करबला की जमीन को दुश्मनों के खून से लालाजार कर दिया। इस तरह खानदान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नौजवान अपने बहादुरी के जोर दिखा दिखा कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर कुर्बान होते चले गए। तमाम शहजादे शहीद होते चले गए। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु दुश्मनों पर हमला आवर हो गए। शहजादा अहले बैत का हमला नहीं, अज़ाब इलाही था। एक ही बार में कई दियो पेकर गिरा दिए। प्यास की शिद्दत, धूप की तमाजत और लश्कर जरार ने एक बार की चारों तरफ से घेर लिया। तीर के जख्मों ने तन को जख्मों से चूर कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान में जा पहुंचे, उनके खेमा में ले आए, उनका सर गोद में फरमाया, आसमान के दरवाजे खुले हैं, बेशती हूरें शरबत के जाम लिए इंतजार कर रही हैं, ये कहा और जान जान आफरीन के सुपर कर दी। अहले बैत के काफिले में सन्नाटा छा गया। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मार्का जंग व जिदल के लिए तैयार हुए। इमाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर बांधा, मिस्री कुबा पहनी और अमीर हमजा की सर पुश्त पर रखी। हैदर अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार जुल्फ़कार हाथ में ली और घोड़े पर सवार हुए। रज़ा इलाही पर साबर और शाकर सबको सुपर्द खुदा करके मैदान की तरफ रुख किया। एक बार फिर तमाम हुज्जत किया, मगर बेसूद। एक एक मुकाबिल आया। इमाम ने तेग खून आशाम ने सबका काम तमाम कर दिया। जमीनी करबला कुफा के बहादुरों और सफशकरों के खून से सैराब हो गई। नाशों के अंबार लग गए। लश्कर में शोर मच गया। हजारों नौजवान दौड़ पड़े और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को घेर कर तीर बरसाना शुरू कर दिए। घोड़ा जख्मी हो गया, हर तरफ से तीर आ रहे थे। तन मुबारक जख्मों के निशाने पर है, नूरानी जिस्म लहूलुहान है। एक तीर पेशानी अक़दस पर आ लगा जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसागाह थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को चक्कर आ गया। नूरानी पेकर खून में नहा गया और आप शहीद होकर जमीन पर गिर पड़े। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हक पर साबित कदम रहते हुए किस तरह फस्क व फुजूर का मुकाबला किया और आने वाली नस्लों के लिए अज़्म हिम्मत की बेनज़ीर मिसाल कायम कर दी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर आने वाले मसाइब सुनकर चंद आंसू बहा लेने से कुछ नहीं होता।
इमाम पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैरवी करते हुए हक सदाकत के परचम को बुलंद करें। और जिस अजीम मकसद के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना घर जान सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसको अपना मकसद अवलीन बनाए। प्यारे दोस्तों, मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।